बढ़ते आगे, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक अपनी चुनावी रणनीति में तेजी ला रहे हैं। बीजेपी पार्टी नेता लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जहां अपना 4 साल के कार्यकाल समय को मना रहे हैं, तो वहीं आगामी चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी पर उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश परिहार से खास बातचीत की। उत्तराखंड सरकार जहां 4 साल पूरे करके 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तो वहीं चुनावी बिगुल भी बजा हुआ है। पूरी तरीके से भाजपा हो या सरकार चुनावी अलर्ट पर है और लगातार अपने काम जारी रखे है। हमारे साथ हैं इस समय दायित्वधारी उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार जी। सुरेश परिहार जी, 4 साल हो गया आपकी सरकार को, आपका भी कार्यकाल को कई साल हुए हैं। मौजूदा समय में 4 साल में सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? चुनावी वर्ष में आप लोग हैं। मैं पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं, और दूसरी बात, कार्यकाल को देखने की बात यह, मैं आप ही से प्रश्न करता हूं, इन 4 साल में कोई ऐसा काम बताइए जो पार्टी के किसी नेता ने या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने कोई गलत काम किया हो, किसी भ्रष्टाचार का या कोई घोटाले की कोई आपको सुगंध आई हो इन 4 सालों में, तो आप ही बताइए। और काम बताने पे आ जाऊं तो NH-74 कौन नहीं चाहता भाई IAS और बड़े अधिकारियों से संबंध बनाना, लेकिन कहीं मोटिवेट सरकार नहीं हुई। उसने दृढ़ निश्चय के साथ सबके ऊपर बड़ी एक समानता से कार्रवाई करी और जेल में डालने की प्रक्रिया करी। मोहकमपुर का पुल आपका है, इसमें जो इसकी लागत थी उससे पैसा बचा जो वापस ट्रेजरी में गया, जो टनल आपकी बनी, ये पैसा वापस जाना, ये क्या एक बहुत बड़ी बात है। किसी पैसे की बंदरबाट नहीं हुई। इससे पहले की सरकारों में अगर इस तरह के पैसे बचते थे तो लोग उसकी बंदरबाट करते थे। और ये सरकार जीरो टॉलरेंस का मतलब वास्तव में जीरो टॉलरेंस है। आप ये बताइए, सहकारिता में आप देखिए 0% पे हम लोगों ने 25,000 किसानों को, 25,000 किसान उत्तराखंड में बहुत बड़ा मायने रखते हैं, जिसको 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया गया है। ये कम बड़ी उपलब्धि है। स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार नीचे के तबके के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, कई न्यूज़ चैनलों ने ये दिखाया कि सर्वे ये है और वो है। मैं ये प्रश्न करता हूँ कि अगर ये सर्वे है तो हम लोग 3-3 लाख वोटों से कैसे लोकसभा जीते? ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए, मैं लोकसभा की बात भी नहीं करता, मैं ये कहता हूँ लोकल बॉडीज के, हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, आखिर वो किसके चेहरे पे लड़े जाते हैं? मुख्यमंत्री के मुखिया के चेहरे पे लड़े जाते हैं। ये सब एक चीज़ें सीधे जो चीज़ प्रमाणिक हैं, उन चीज़ों को झुठलाकर अगर आप प्रोपेगेंडा बेस पर राजनीति करेंगे तो मुंह की खाएंगे। ये कांग्रेस कर रही है। अध्यक्ष जी, बात करें उत्तराखंड वन विकास निगम की जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी। बहुत अहम लोग होते हैं जो वन विकास निगम की जिम्मेदारी संभालते हैं। सरकार ने आपको उसके लिए चुना। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपने पार्टी के लिए बड़ी सेवा की है। उत्तराखंड वन विकास निगम को आपने कैसे देखा अपने कार्यकाल में? पूर्व कार्यकालों में क्या हुआ और कितना सुधार आप कर पाए? गौरव जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें नेता बनने के लिए कोई पोर्टफोलियो या पिताजी का बड़ा होना या परिवार से किसी बड़े व्यक्ति का होना नहीं होता है। मैं अभी कुछ देर पहले ये कह रहा था कि यहाँ पर सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से जो बीजेपी में काम करता है वही सफल होता है। अगर किसी ने ये मान लिया कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया तो वो इस पार्टी में सफल नहीं होता। यहाँ पर हम लोग सेवा करते हैं। रही जो निगम की बात है, हम लोगों ने निगम में आने के बाद पिछले वर्ष जो हमारा शुद्ध लाभ था वो 16 करोड़ के आसपास था, और इस बार मेरी जो बैलेंस शीट है वो लगभग 90 करोड़ प्लस बता रही है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मुझे सहयोग करते हैं। सरकार के सारे प्रतिनिधि मुझे सहयोग करते हैं, छोटे भाई के रूप में मेरी सारी बात मानते हैं, जिसकी वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और 93 करोड़ लाना, उसके साथ सामाजिक कार्यों में हमने पूरे उत्तरांचल में BPL परिवारों को क्रिमिनेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लकड़ी हम दे रहे हैं। हम गरीब परिवारों की मदद करने के साथ साथ इतने बड़े फायदे पे आए हैं। और सारा हम लोग इसको टेंडरिंग अभी हमने लॉन्च की है कि टेंडर से हम लोग करेंगे। पूरा कंप्यूटरीकृत होगा। पेड़ की नपाई से लेकर पेड़ की कटाई से लेकर उसकी विक्रय तक का सारा काम कंप्यूटर से होगा। ये सब हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा कर चुके हैं और आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों की मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मेरे कई मित्रों ने ये समझाया है, राजनीतिक मित्र, सामाजिक मित्रों ने, कि जिसने पीछे देखा वो पीछे ही चला गया और आगे चलना चाहिए। मेरा कर्तव्य, मैं अपने कार्यकाल में इस निगम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं, इन्हीं चीज़ों के साथ में लगा हुआ हूं।
तो पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया जीरो टॉलरेंस स्टेट में लाए हैं, आपने विभाग में ला दिया, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी कि जिन लोगों ने पहले चोरियां की, जिन अधिकारियों ने पहले कमियां की, क्या इस पर आपने कोई जांच बैठाई? राज्य में तो कई जीरो टॉलरेंस की जांचें हुई, क्या आपने अपने विभाग में कोई जांच बैठाई, कोई कसूरवार ढूंढा, या सिर्फ आप पीछे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, अब आगे ही बढ़ना चाहते हैं? नहीं, मैंने उसमें कई जांचें हुई और उन जांचों में जो कसूरवार थे उनको उस स्तर पे, जिस स्तर का उनका कसूर था उस स्तर पे हमने सजाएं भी दी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो अभी चल भी रही हैं और बहुत सी रिकवरियां लोगों पे, जो अधिकारी हैं जिनको इसमें लिप्त पाया गया है, उन पे चल रही हैं। ये विभाग के अंदर का मामला है, हमारी गवर्निंग बॉडीज़ में उस पर डिस्कशन होता है। तो मैं चाहूँगा कि किसी दिन जब गवर्निंग बॉडी हो तो उस दिन आपको आमंत्रित करूँ और आप देखें कि वहाँ पे प्रक्रिया क्या है, और साथ में भोजन भी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे कि खनन सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है, शराब और खनन उत्तराखंड में राजस्व को लेकर है, तो आप कुछ ऐसा फार्मूला देना चाहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि अब ई टेंडरिंग है, अब जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता है, पट्टों के भी मामलों में आप लोगों ने काफ़ी कुछ, पहले तो एसटीएच स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया था, उसके बाद भी अब अधिकारी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, मगर लगता है कहीं राजस्व के नंबर घट रहे हैं जिस तरीके से खनन का जो राजस्व आता था, या फिर इस पर भी कोरोना की मार है? खनन, असलियत में मैं आपको बता दूं, खनन हम लोग केवल एक एजेंसी है। कितना खनन करना है, कितनी मात्रा निकलेगी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वहाँ पे सर्वे के हिसाब से होता है। हमें तो जितनी मात्रा दे दी जाती है उसके हिसाब से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमने एक नई नदी, सौंग नदी, इस पे हमने इस बार खनन प्रारंभ किया है। लगभग पहली नई नदी है, ये बिल्कुल नए तरीके से किया है। और एक खुशी की बात और बता दूं कि गंगापुर, भोगपुर डाम वाले जो जितनी भी हरिद्वार की नदियां थी, ये भी शीघ्र, अतिशीघ्र लगभग प्रारंभ होने की उस पे हैं, एकदम कगार पे हैं। और जल्दी से जल्द इसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये सारी जितनी क्वांटिटी हमें मिलती है उस हिसाब से हम राजस्व का निर्धारण करते हैं, उसको निकालते हैं और सरकार को देते हैं। और इस बार हमने एक नया गेट नंदौर में जो चालू किया, उसमें हमने एक प्रक्रिया अपनाई है रजिस्ट्रेशन की, कि जिसका पूरे उत्तरांचल में अभी तक कोई वाहन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, पहली प्राथमिकता हम उसे दे रहे हैं। चाहे उसमें वो कहें, उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उससे ये एक फ़ायदा होगा कि जो बेचारा बिल्कुल ही वाहन रख के काम में नहीं जा पाता था, जो इन माफियाओं की गिरफ्त से छूट नहीं पाता था, उन सबको मौका मिलेगा और सबके वाहन चलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत गौरव जी। तो आप थे सुरेश परिहार जी, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष। आपने बताया कि कैसे उनके कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस को लागू करते हुए लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।